क्या हुआ जी? किससे बातें कर रहे थे? अभी बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी, क्या हुआ? अरे कुछ नहीं मालकिन। वो तुम्हारे लाडले के स्कूल के प्रिंसिपल का फोन था। कह रहे थे कि फुटबॉल चैंपियनशिप का आज मैच था ना, तुम्हारा बेटा फिर से फर्स्ट क्लास आया है। कह रहे थे सिंघानिया साहब आपको आना चाहिए था देखने। अब मैंने कहा भाई, अजीत सिंघानिया के पास कहाँ इतना टाइम है कि फुटबॉल का मैच वैच देखें। हाँ, लेकिन इतना पता है कि अजीत सिंघानिया का लड़का है तो वो कहीं पीछे नहीं रहेगा। जाहिर सी बात है, हर जगह नंबर एक आएगा ही मेरा बेटा। आखिर वो मेरा बेटा है, मेरा इकलौता बेटा है, मेरी जान है वो, मेरा गर्व है वो। सब कुछ उसी का है, सब कुछ। आपको बहुत ही गुरूर है अपने इकलौते बेटे पर। भगवान आपका ये गुरूर हमेशा कायम रखे। मुझे तो पता ही था, मेरा लाडला मुझसे सुबह ही बता रहा था कि माँ आज फुटबॉल की चैंपियनशिप है। मैं तो तभी कह दी थी कि बेटा तू ही फर्स्ट आएगा, मुझे तो पहले से पता है। अरे इतने मेडल ला रखे हैं उसने कि घर में रखने की कहीं जगह ही नहीं रह गई है खाली। हाय डैड, हाय मॉम। अरे क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? मैं कहीं लगता है गलत समय पर तो नहीं आ गया? नहीं मेरे लाडले बेटे, तू बिल्कुल सही समय पर आया है। अरे मेरा गर्व है, तो तुझे देखता हूँ तो मेरा सीना चौड़ा हो जाता है। अजीत सिंघानिया का इकलौता लड़का है तू। और हर चीज में नंबर एक आना है तुझे, हर चीज में नंबर एक रहेगा तू। अरे ऐसे ही तेरे बाप ने गांव से आकर इतने बड़े शहर में अपना नाम नहीं कमाया है। मेहनत है मेरी। अरे इन्हीं कंधों पर रखकर कालीन बेचा करता था मैं। अपनी मेहनत से इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है मैंने। और अब मुझे बहुत गर्व है तुझ पर कि तू ये सब कुछ संभालने वाला हो गया है। तू मेरा बेटा नहीं, मेरा गुरूर है। मेरी आत्मा है तू, मेरा सब कुछ है तू, मेरे प्यारे बेटे, मेरे लाडले बेटे। ओह थैंक यू सो मच डैड, थैंक यू सो मच। पर आपको पता है, एक बहुत बड़ी समस्या आ गई है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आगे मैं करूँ क्या। अब आप ही कोई रास्ता दिखाओ मुझे। मैं तो कह रहा था कि बहुत ही अच्छा होगा अगर आप मुझे परमिशन दे दो तो। आपकी परमिशन की तो ज़्यादा परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि मुझे पता है कि आप परमिशन दे दोगे। बस मुझे माँ की परवाह है। मैं जानता हूँ ये मुझे अपनी नज़रों से एक पल को भी दूर नहीं करना चाहती, पर बहुत ज़रूरी है डैड, मेरे बिजनेस स्कूल के लिए। अरे क्या बात है मेरे प्यारे बेटे, तू एक बार बोल कर देख। तेरा बाप तेरे लिए कुछ भी कर जाएगा। तो बता तो मुझे कि क्या चाहिए तुझे, कैसी परमिशन चाहिए बेटा। मेरे तरफ से तो पूरी परमिशन है, तू अपनी माँ की भी चिंता मत कर, मैं हूं ना। मैं परमिशन दिलाऊंगा तुझे। वो डैड ऐसा है ना कि मेरे बिजनेस स्कूल में एक प्रोजेक्ट मिला है। उसके लिए मुझे वो बस्ती है ना, बस्ती, उसी में जाकर रहना होगा। उसके नज़दीक ही जो बड़ी सी वो फैक्ट्री लगी हुई है ना, उसी में मुझे इंटर्नशिप करनी है। अरे कुछ दिनों का काम पापा, तो वहाँ पे मेरी ट्रेनिंग होगी, वहाँ मुझे परखा जाएगा, तब जाकर मुझे अपनी बिजनेस की डिग्री मिलेगी। तो वहाँ बस्ती में रहने के लिए मुझे जगह चाहिए। और मैं जानता हूँ कि माँ मुझे अपनी नज़रों से दूर होने नहीं देती, तो ये मुझे बस्ती क्या ही जाने देंगी। बस्ती? बस्ती तो गांव है बेटा। तू कभी गांव में रहा नहीं है, कैसे रहेगा तू वहाँ? तेरी तबीयत तबीयत खराब हो गई तो? अरे बहुत छोटा इलाका है वो। वहाँ पानी भी अच्छा नहीं आता, इस तरह आरओ वाला पानी वहाँ नहीं मिलता, वहाँ हैंडपंप चला के पानी निकालते हैं। अरे बड़ी बड़ी दुविधाएं हैं वहाँ बेटा। तू कैसे रहेगा वहाँ? ना ना, मैं तुझे बिल्कुल भी परमिशन नहीं दूंगी। अरे देखो, उसके आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है इसका बस्ती जाकर रहना। अरे कोई बात नहीं, कभी कभी छोटे छोटे इलाकों में जाना पड़ता है अपने आप को बड़ा बनाने के लिए। मैं भी तो गांव से ही कर आया हूँ, और बस्ती बस्ती ही तो मेरा गांव था। वहीं पर तो मैं रहा करता था, वहीं से निकल कर तो मैं आया हूँ। तो फिर ये बस्ती में जाकर रह लेगा तो ये भी बड़ा आदमी बनेगा, तुम चिंता मत करो। मेरा बेटा मेरे नक्शे कदम पर चल रहा है बिल्कुल भी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। सब जानता हूँ, मैं सब ठीक कर दूंगा। तो चिंता मत कर बेटा, तू बस्ती में रहेगा, मेरी तरफ से और तेरी माँ की तरफ से पूरी परमिशन है। और हाँ, तू अपने रहने का खाने का कुछ इंतजाम तू कर पाएगा। लेकिन तू रहने दे, मैं तेरे रहने खाने का एक बहुत अच्छा इंतजाम कर देता हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि तू वहाँ किसके घर रह सकता है। तुझे वहाँ कुछ रहने खाने का इंतजाम भी नहीं करना पड़ेगा, तेरे पापा को सब पता है। मैं वहाँ ऐसा घर तेरे लिए चुन दूंगा जहाँ पर तेरी पूरी देखभाल होगी। और बिल्कुल माँ बाप की तरह वो लोग तेरा ख्याल रखेंगे। माँ बाप की तरह ख्याल रखेंगे? अरे किसकी बात कर रहे हैं आप? अरे सुचित्रा, मेरा वही दोस्त जो हमारी शादी में आया था। अरे तुम्हें अच्छे से याद है, जिसने हमारी तुम्हारी शादी जब खतरे में पड़ गई थी तो उसने ही तो सब कुछ बचाया था। उसने ही तो हमारी शादी करवाई थी, याद है सुचित्रा? मेरा दोस्त रामलाल, बहुत ही अच्छा दोस्त है वो। मैं उसी के यहाँ अपने बेटे के रहने खाने का इंतजाम कर दूंगा। बहुत ही अच्छा है वो, इसका पूरा ख्याल रखेगा। उन्होंने आपकी शादी बचाई थी कैसे पापा? अरे बेटा, बात बहुत पुरानी है। उस समय साइकिल ही बड़ी चीज हुआ करती थी। तुम्हारी माँ और मेरी शादी का अड़चन ये साइकिल ही बन गई थी। मेरे पापा यानी तुम्हारे दादा ने साइकिल की डिमांड रखी थी,
तुम्हारी माँ के घर वालों से, और तुम्हारी माँ के घर वाले उस समय साइकिल भी देने की अवस्था में नहीं थे। बिल्कुल सब गरीब थे, कहाँ से साइकिल लाते, क्या कैसे करते। और फिर जानते हो बेटा, रामलाल ने बहुत ही मुश्किल से, जतनों से एक साइकिल खरीदी थी। उसका साइकिल खरीदने का बहुत दिन से मन था। कुछ मजदूरी करके, बहुत इधर उधर काम करके, पैसे बचा बचा के, एक टाइम खाना खा खा कर उसने वो साइकिल खरीदी थी। लेकिन जब बात मेरी और इसकी शादी की आई ना तुम्हारी माँ की, तो उसने एक पल में भी नहीं सोचा, बिना सोचे समझे अपनी वो साइकिल लाकर मेरे घर के आंगन में खड़ी कर दी, और मेरे पापा को बोला कि अंकल जी ये साइकिल है, ये सुचित्रा भाभी के घर से आई है। और फिर हमारी दोनों की शादी हो गई, वरना आज सुचित्रा जी तुम्हारी माँ ना होती। ओहो, अच्छा अच्छा, बहुत अच्छे दोस्त हैं आपके तो। फिर तो ठीक है पापा, मैं वहीं रहूंगा। अरे बेटा, तुम्हें याद नहीं है, जब तुम छोटे थे ना बचपन में, तो उनकी जो लड़की है ललिता ना, उसके साथ तुम बहुत खेला करते थे। तुम दोनों एक साथ ही स्कूल में पढ़ा करते थे, जाया आया करते थे, बहुत अच्छी दोस्ती थी तुम दोनों के बीच। अब लेकिन दोनों बच्चे बड़े बड़े हो गए, ये यहाँ शहर लेकर तुमको चले आए, वो लोग वहाँ गाँव में रह गए, तो अब सब एक दूसरे को भूल गए होंगे। अच्छा जी, ललिता भी कितनी बड़ी हो गई होगी ना, एकदम बेटी थी मेरी। उसकी माँ से बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी मेरी, हम दोनों कितनी अच्छी सहेलियाँ थी। हाँ सही कह रही हो सुचित्रा, अब तक तो ललिता भी बड़ी हो गई होगी। कितनी प्यारी बच्ची थी, कितने संस्कारों वाली थी। हर चीज में जो भी लाती थी पहले लाकर अपने अंकल आंटी को, अपने मम्मी पापा को ही खिलाती थी। और खत्म हो जाता था बेचारी खुद ना खाए, लेकिन पहले हम सबको जरूर खिलाती थी। बड़े ही अच्छे संस्कार दिए थे रामलाल और उसकी पत्नी ने उसे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि मेरा बेटा उनके घर में रहेगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, वो लोग इसका पूरा ख्याल रखेंगे, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। रामलाल जैसा आदमी इस दुनिया में कोई नहीं हो सकता भरोसे वाला। बहुत बहुत अच्छी सोच आई है आपके दिमाग में। बस अब मेरे बेटे को वहीं छोड़ना, ठीक है, उन्हीं के घर में। हाँ, मैं अभी किसी को बोलकर उसका एड्रेस निकलवाता हूँ कि बस्ती में अब वो कहाँ रहता है। बहुत सालों से उससे कोई कांटेक्ट रह नहीं गया, तो अब तक पता नहीं कहीं और न चला गया हूँ। देखो मैं पता करवाता हूँ। अरे रामलाल, भाई रामलाल, घर में हो क्या? अरे ओ रामलाल। अरे हाँ हाँ भैया, रामलाल यहीं है, यहीं रहते हैं। घर छोड़कर कहाँ चले जाएंगे रामलाल। और यही जिएंगे, यही मरेंगे, यही है उनका सब कुछ। 20 साल से यही रह रहे हैं। आप भाई कौन? मैंने तो आपको नहीं पहचाना, कौन है आप दोनों? अरे रामलाल, इतनी जल्दी भूल गए? अरे याद नहीं है? अजीत, अजीत, अरे तुम्हारा दोस्त अजीत सिंघानिया, मैं हूँ यार। ये बड़ी जल्दी भूल गए अपने दोस्त को। अजीत सिंघानिया, अजीत, अबे तू है क्या? अबे तू तू मेरे घर पर क्या कर रहा है भाई? अरे सिंघानिया साहब, इतने बड़े आदमी, आप इस छोटी सी झोपड़ी में? अरे क्यों आए हैं भाई आप यहाँ? हम जैसे लोगों से आपको क्या काम हो गया? इतने सालों तक तो आपने हमारा कभी हाल चाल भी नहीं लिया। हम भले आपके लिए रोज दुआएं करते हैं कि हमारे भाई सिंघानिया साहब खूब बड़े आदमी बन जाएं, और सिंघानिया साहब को आज छोटे लोगों की याद कैसे आ गई है? अरे यार मत पूछो। और ये अपना ये सब ड्रामा बंद करो, तुमसे कुछ बात करनी है। तुम ना वही पुराने ही हो, 20 साल वाले, वैसे ही शुरू हो जाते हो जैसे ही मिलते हो। तो अब यार तुम तो जानते ही हो, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए यहाँ से शहर चला गया था। फिर बिजनेस ऐसा बढ़ा, इतना सब काम में लग गया ना, इतना मशगूल हो गया कि पूरी दुनिया का होश हवास सब खत्म हो गया। तुम्हारी भाभी भी मुझसे ऐसे ही शिकायत करती रहती थी कि भाई आप हमें समय नहीं देते, आप हमें समय नहीं देते। अब बताओ, उनको समय देता तो इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर पाता? किसी को समय नहीं दिया, अपने बेटे तक को भी ज्यादा समय नहीं दे पाया मैं। ये तो खुद ही, मेरा बेटा मेरा गर्व है, हर चीज में अव्वल है, हर काम में नंबर 1। अब बस एक छोटा सा काम था, उसी की वजह से यहाँ आया हूँ तुमसे मिलने। भाई इनकार मत करना। अरे यार, कृष्ण होकर सुदामा के घर पधारे हो, तो तुम्हें भला सुदामा इनकार करेंगे क्या? अरे बेझिझक बोलो मित्र, तुम्हें मुझसे क्या काम है? तुम्हारे लिए तो मेरे प्राण भी हाजिर है, बताओ ना क्या काम है? अरे तुम चाहते हो ना कि मैं तुम्हारे साथ आकर रहूं? मैं तो नहीं रह पाऊंगा, पर ये मेरा बेटा है ना, इसे यही बस्ती के बगल जो फैक्ट्री लगी है ना, उसी में कुछ दिनों के लिए काम करना है, ट्रेनिंग लेनी है, एक तरह से समझ लो इंटर्नशिप। तो इसे कुछ दिन वहां पर काम करना है, तब जाकर इसे इसका सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसे यही बस्ती में रहना है। तो मैं तो तेरे घर नहीं रह पाऊंगा यार, पर ये तेरे घर रहेगा। अगर तू मना ना करे तो क्या मेरे बेटे को तू कुछ महीनों के लिए अपने घर में रख सकता है? भाई कुछ ही महीनों की बात है, बाकी मैं इसका खर्चा वर्चा देखता रहूंगा। कर दी ना छोटी वाली बात। अरे यार, तेरा बेटा मेरा बेटा है, मैं भला इसे अपने अपने बेटे को अपने घर में नहीं रख पाऊंगा?
तू चिंता मत कर, ये मेरे घर में आराम से रह सकता है, खुशी से रह सकता है। इसे किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसका मैं पूरा ख्याल रखूंगा। अरे ये मेरा बेटा है, मैं इसे अपने बेटे जैसे रखूंगा। तू चिंता मत कर, तू बेफिक्र रहे। मैं तो कह रहा था आज रात को यहीं रुक जा। चल अभी खाना वाना बनाता हूँ। ललिता तो अभी कॉलेज गई है, अभी कॉलेज से आने में उससे समय लगेगा। तब तक मैं ही तुम दोनों को कुछ बनाकर खिला देता हूँ। अरे नहीं यार, तू तो जानता है मेरे पास बैठने क्या बोलने तक का समय नहीं होता। ये तो अपने बेटे को छोड़ने यहाँ पर आया था, सोचा तुझसे मिलवाता चलूं। अरे ये अपना वही आकाश है, तुझे याद है ना बचपन में जिसे तू उंगलियां पकड़ कर स्कूल छोड़ने ले जाया करता था। ये वही आकाश है। अब देख कितना बड़ा हो गया है। ललिता भी बड़ी हो गई होगी ना, पढ़ाई उढ़ाई में तो ठीक ठाक ही होगी। हाँ यार, सब भगवान की कृपा है। पढ़ाई में भी अच्छी है, बहुत मन लगा कर पढ़ाई कर रही है, कुछ बनना चाहती है। भगवान उसकी इच्छाएं पूरी करे, वरना हम जैसे गरीबों का कौन सुनता है। अब बिटिया इतनी मेहनत कर रही है, मैं तो कह रहा हूँ कि बस भगवान कृपा कर दे, बच्ची मेरी जो चाहे वो बन जाए बस। हाँ 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 ठीक है, खैर मैं चलता हूँ, ठीक है। अब तू अपना अपने मतलब मेरे बेटे को मतलब अपने बेटे को संभाल अच्छे से, ठीक। इसका ख्याल व्याल रखना, और कोई बात हो तो मुझे बताना, ठीक है। मैं चलता हूँ यार। बेटा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा उमरा दिखा देता हूँ। आराम से अपना सामान वामान रख लो। यहाँ ज़्यादा कमरे तो है नहीं, पर एक कमरा एक्स्ट्रा है, उसमें ललिता रहती है। ललिता का सामान खाली करके मैं दूसरे कमरे में लगा देता हूँ, तो वहाँ पे रह लो। वो कमरा तुम्हारे लिए ठीक है, बढ़िया हवादार है, खूब अच्छी रोशनी आती है। ललिता ने उसे अपने हिसाब से सजा रखा है। चलो खैर, तुम्हें वही दिखाता हूँ मैं। वहाँ पढ़ने लिखने में भी बहुत सही है, बहुत अच्छी जगह है वो। ये देख बेटा, यही कमरा है, वो बगल में खिड़की लगी हुई है, वहां से बढ़िया रोशनी आती है अंदर। यहाँ तुझे पढ़ाई वढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये लैंप वैम्प देख, उसी ने सारा सजा कर रखा है। ये सारी रंगाई पुताई चित्रकारी सब उसी की हुई है। मेरी बिटिया बहुत अव्वल है चित्रकारी वारी करने में। अपना कमरा सजाया है उसने अपने मन से। अभी देखना, आएगी देखेगी तो बहुत गुस्सा करेगी मुझ पर बेटा तू यहीं रहना, तेरे लिए ये कमरा सबसे सही है। कहाँ तू शहर में रहने वाला, यहाँ सबसे कम धूल मिट्टी रहती है। ये कमरा सबसे सुंदर और सबसे अच्छा है। अरे अंकल, तो आप ललिता का कमरा मुझे दे रहे हो? कहीं ललिता आकर गुस्सा हुई आप पर तो? अरे बेटा, वो मुझ पर क्या गुस्सा करेगी। हाँ है, थोड़ी नकचिड़ी है, थोड़ा चिड़चिड़ी हो जाती है। अब क्या है ना बेटा, उसकी माँ अब नहीं है इस दुनिया में, उसे संभालने वाला कोई है नहीं। मैंने ही अकेले जिस तरह से उसे पाला है मैं ही जानता हूँ। बस इसी वजह से थोड़ा नकचड़ी हो गई है वो। बाकी मेरी बेटी दिल की बहुत अच्छी है। एक बार उसे तुम्हारी मजबूरी समझाऊंगा ना, वो सब समझ जाएगी। मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है बेटा। और तुम चिंता मत करो, तुम यहाँ आराम से रहो, अपना सामान वामान रख लो, यहाँ आराम से रहो जितने भी दिन तुम रहना चाहो। ठीक है अंकल, ठीक है। मैं अभी इधर बगल के नुक्कड़ पे बहुत बढ़िया चाय बनती है, मैं उससे कहकर बढ़िया मसाला वाली चाय तुम्हारे लिए भिजवाता हूँ। हाँ, तुम अपना चाय नाश्ता कर लो। अच्छा बेटा, बिस्किट विस्किट तो खाते होगे ना चाय के साथ, मैं वही सब भिजवा देता हूँ तुम्हें। अरे हाँ हाँ अंकल, कुछ भी दे दीजिए, मुझे सब चलेगा। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरे लिए कुछ स्पेशल करने की ज़रूरत नहीं है। आप जो भी दे देंगे मेरे लिए सब चलेगा। वाह, क्या कमरा सजा रखा है मिस ललिता ने। खिया ले जाए मेरे जा सोनी सोनी। ओ हेलो, तुम कौन हो? मेरे बेड पर जूते पहन कर बैठे हो? इतना सारा नाश्ता सब बेड पर खिला कर गंदा कर दोगे तुम। उतरो मेरे बेड से अभी। तुम्हें अंदर किसने आने दिया? हो कौन तुम? यहाँ क्या कर रहे हो मेरे घर में? पापा, पापा, जल्दी आओ, यहाँ देखो कोई घर में घुस आया है। अरे चुप हो जा बेटी, चुप हो जा, पहले मेरी बात तो सुन ले। ये घर में घुसा है पापा। आप जल्दी से पुलिस को फोन करो, ये हमारे घर में घुस आया है पापा। अरे पहले शांत तो हो जा। किसी को जानने के लिए पहले उसे थोड़ा वक्त तो देना चाहिए ना, तब तो तुझे पता चलेगा कि वो कौन है। पहले शांत हो जा। अरे बेटा, जो अपने दोस्त थे मेरे अजीत सिंघानिया जी, उनका बेटा आकाश, याद है तुझे? अरे तब तो बहुत छोटी थी, तुम दोनों को साथ में उंगली पकड़कर स्कूल ले जाया करता था, याद है? याद आया? नहीं, मुझे कुछ नहीं याद करना, आप इसे घर से निकालो, मैं नहीं जानती ये कौन है। अरे बेटा, जो मेरे दोस्त अजीत सिंघानिया थे उनका बेटा आकाश, अरे जो तेरे साथ स्कूल जाता था बेटा, याद कर। ओह, अच्छा अच्छा अच्छा, वो आकाश। पर पापा, ये हमारे घर में क्या कर रहा है? अरे बेटा, वो इसकी ट्रेनिंग लगी है यहीं पर, जो वहाँ बस्ती के बगल जो अपनी फैक्ट्री खुली है ना बड़ी वाली, वहीं पर। उसी से इसको कुछ डिग्री विग्री सर्टिफिकेट विकेट मिलना है, उसी के लिए 2-3 महीने रहेगा यहीं पर। और बस हमें इसका थोड़ा ख्याल रखना है, ठीक है बेटा?
अब तो तुम नहीं चिल्लाएगी ना, अब तो मुझे शिकायत का मौका नहीं देगी। देख, इस घर में सबसे अच्छा कमरा तेरा ही था, इसीलिए मुझे यही कमरा इसे देना पड़ा। और तू तो जानती ही है, इसे थोड़ा धूल मिट्टी से दूर रखना चाहिए। बड़े शहर का, बड़े घर का लड़का है, कहाँ से मैं फिर ऐसा घर लाता। तेरा ही कमरा सबसे सही लगा मुझे। यहाँ धूप रोशनी सब आती है, बेचारे को काम वाम करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। थोड़ा तू एडजस्ट कर ले बेटा, मेहमान भगवान समान होते हैं, है ना। ठीक है पापा। बेटा तुम चिंता मत करो, उसने अभी तुम्हें पहली बार देखा ना, इसीलिए ऐसा रिएक्ट कर दिया। अब धीरे धीरे समझ जाएगी, वो कुछ नहीं बोलेगी। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम चाय नाश्ता करो, नाश्ता वास्ता बढ़िया है ना बेटा। एकदम फर्स्ट क्लास अंकल। ऐसा नाश्ता तो मुझे मेरे घर पर 50 नौकरों में भी नहीं मिलता, जैसा खाना और नाश्ता आपके यहाँ मुझे मिल रहा है। ये तो तुम्हारा बड़प्पन है बेटा। अच्छा तुम नाश्ता कर लो, मैं जरा ललिता का दूसरा कमरा सेट करवा देता हूँ। बहुत ही फनी लड़की है, पर है बहुत अच्छी, बहुत क्यूट है, बचपन वाली। हाँ, मुझे तो इसके कुछ भी याद नहीं है, लेकिन मुझे तो ये अभी अच्छी लग रही है। चलो, हांडी में आलू उबालने को रख दिए हैं, जल्दी से आलू उबल जाएगा। अभी छीलकर इसका बढ़िया सा भरता लगा दूंगी। और भरता और चावल और दाल बासी रखी होगी, वही खा लेंगे हम लोग। हाँ, बढ़िया रहेगा। अरे बेटी क्या बना रही है? आकाश आया है तो मैं सोच रहा हूँ कुछ अच्छा सा बनवा देता हूँ। बेचारा, उसको इस तरह से भरता बासी दाल चावल देना ठीक बात नहीं है। मैं एक काम करता हूँ, मैं बाजार जाकर थोड़ी पनीर ले आता हूँ, तो थोड़ी सी मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी बना दे। उसके लिए यही अच्छा रहेगा। खाएगा यहाँ बेचारा, नहीं तो खाना यहाँ का जैसा रहता है वो नहीं खा पाएगा। आधा पेट खाना खाएगा, फिर उसे पूरा फैक्ट्री में काम भी करना है। तो मैं बेटा बाजार जाकर पनीर ले आ देता हूँ। अच्छा क्या पापा, आप भी ना जो जो मेहमान नवाजी सोचते हो। अरे जो हमारे यहाँ बन रहा है वही खिला दो ना उसे भी। वो क्या कहीं का राजकुमार है? हमारे घर में रहने आया है, तो जो हम खाते हैं उसे भी वही खाना चाहिए। उसके लिए अलग से खाना क्यों पकाना? आप भी ना पापा। पर बेटा अरे नहीं अंकल, ये बिल्कुल सही कह रही है ललिता। आप जो घर में बनता है आप मुझे भी वही खिला दो। भरता चावल दाल बासी, वाह बहुत अच्छा खाना है, मैं बहुत खुशी खुशी खा लूंगा अंकल। आप बिल्कुल चिंता मत करो। चटनी रोटी वोटी मुझे अगर यहाँ मिल जाएगी तो फिर इससे अच्छी कोई बात हो ही नहीं सकती। घर का खाना उससे अच्छा क्या हो सकता है। आप मेरे लिए यही सब बनवा दो, मुझे ये सब खाने में कोई दुख नहीं है। मुझे तो बल्कि बहुत खुशी है, ये सब खाना कहाँ मुझे खाने को मिलता है। अरे बेटा तुम अरे बेटा ये सब तो तुम्हारा बड़प्पन है। हाँ हाँ, तो ठीक है, मैं अभी बनाकर ला रही हूँ ना। इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है? जो है मैं वही पका कर दूंगी। अब क्या मैं बाजार से लाने थोड़ी जाऊंगी। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल जो है वही पका कर दे दो, मुझे सब मंजूर है। माफ करना बेटा, थोड़ी चिड़चिड़ी है, बताया था ना इसकी माँ नहीं है, इसी वजह से थोड़ी चिड़चिड़ी हो गई है। बाकी देख तो रहे हो, हर काम में सबसे निपुण है मेरी बेटी। अभी जल्दी से तुम्हें भरता और दाल चावल खिला देगी। बेटा अगर तुम्हारा कुछ और खाने का मन हो तो बताओ, मैं बाहर से वो मंगवा देता हूँ तुम्हारे लिए। अरे नहीं नहीं अंकल, चटनी रोटी भरता चावल दाल इस सब में जो सुख है ना, वो बाहर के पिज्ज़ा बर्गर में नहीं है। आप चिंता मत करो, मुझे कुछ भी खाना होगा तो मैं आपको बता दूंगा। अभी फिलहाल मेरे लिए यही सब सही है, जो ललिता बना रही है मैं वही खा लूंगा। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी। वाकई में आज जैसा खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया, बहुत ही स्वादिष्ट था। तुम्हारे हाथों में वाकई में जादू है, बहुत ही अच्छा खाना बनाती हो तुम मिस ललिता। मिस्टर आकाश, मुझे ज़्यादा मक्खन पॉलिश करने की ज़रूरत नहीं है। आपको जैसा भी लगा हो, मैं जो बनाती हूँ मैं वही बनाऊंगी। अच्छा ठीक है, तुम वही बनाना, मैं तो इसी तरह खुशी खुशी खाऊंगा। अगर प्यार से तुम जहर भी बना कर दे दोगी ना तो मैं वो भी खा लूंगा, तुम्हारे हाथों का जो बना हुआ रहेगा। लगता है बचपन वाली आदत इसकी गई नहीं है अभी तक। अब थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है मुझे, बचपन में भी इसी तरह की जिद्दी और चिड़चिड़ी ही थी ये। अरे अरे अंकल, ये लकड़ियां उकड़ियां लेकर कहाँ जा रहे हो आप? लाओ ये सब मुझे दो। आपकी उम्र है क्या अब ये लकड़ी वकड़ी ढोने वाली? लाओ इधर मुझे दो आप। अरे बेटा ये क्या कर रहे हो तुम? ये सब काम तुम्हारा नहीं है बेटा, तुम तो मेरे घर मेहमान हो। मैं क्या तुमसे ये लकड़ी वकड़ी ढूंढवाऊंगा? अरे ये मैं लकड़ी ले जा रहा था ना चूल्हा जलाने के लिए, जंगल से काट कर इसी तरह लानी पड़ती है लकड़ी, तभी तो चूल्हा जलेगा अपने घर में। अब गैस सिलेंडर विलेंडर चलाऊं इतनी मेरी औकात नहीं है बेटा। इसी चूल्हे पर खाना बनता है मेरे घर, तो यही लकड़ी वकड़ी ढोकर ले जा रहा था। अरे उम्र सा क्या होता है बेटा, दे दो मुझे, मैं ले चलता हूँ। ये सब काम तुम्हारा नहीं है, तुम कोमल कोमल हाथ है वाले, तुम इतने रईस खानदान के बेटे। तुम चलो मेरे घर पर आराम करो, मैं ये सब कर लूंगा। लाओ इधर दो मुझे लकड़ी, तुम मत लो बेटा।
अरे क्या अंकल, आप भी अगर लकड़ी वकड़ी ढोना आपका काम है तो फिर मेरा क्या काम है बैठकर आराम करना। अरे आपकी उम्र में बैठकर आराम किया जाता है, मैं तो लकड़ी वकड़ी ढो ही सकता हूँ। मैं हूँ ये सब काम करने के लिए। और फिर आप तो मुझे अपना बेटा कहते हैं ना। पापा से मेरे कहा था आपने कि अपना बेटा बनाकर रखूंगा, तो क्या अपने बेटे से आप लकड़ी नहीं ढुलाते? आप मुझसे ये काम कहना चाहिए था ना आपको। और अब जब मैं खुद कर रहा हूँ आप तब भी मुझे रोक रहे हो। ये लकड़ियाँ तो मैं ही लेकर जाऊंगा। चलिए अंकल। अरे बेटा, पर मेरी बात तो सुन। वैसे इतना बुरा भी नहीं है ये, है तो ठीक ही ठाक। कम से कम बड़ों की इज्जत करना तो आता है इसे। मैंने तो सोचा था कि रईस खानदान का होगा तो बहुत घमंडी और गुरूर वाला होगा, पर है अच्छा इंसान। ओ हाय मिस ललिता, यहाँ पर बस स्टैंड पर बस का इंतजार कर रही हो क्या? नहीं, घोड़ा गाड़ी का इंतजार कर रही हूँ। अभी तांगा आएगा, उसी पर बैठ कर जाऊंगी कॉलेज। ऑब्वियसली जब बस स्टैंड पर खड़ी हूँ तो बस ही का इंतजार करूंगी ना। वो नहीं, मैंने तो पूछा कि मुझे लगा कि तुम मेरा इंतजार कर रही हो। हाँ, घर पर क्या कम पकाते हो जो बाहर भी मैं तुम्हें ही ढूंढूंगी। मैं तो घर जाने की तैयारी कर रही थी। तो मतलब हमारी मंजिल एक ही है। मैं भी घर ही जा रहा था, वो उधर मेरी बाइक खड़ी है। चलो ना साथ में चलते हैं, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा घर, और मैं भी घर चलूंगा तुम्हारे साथ। तो ठीक है, जरा जल्दी करना, मुझे देर से घर पहुंचने की आदत नहीं है। पापा परेशान हो जाते हैं। ओके। 2 हफ्ते बाद। हाँ तो बस, तुम मेरे सामने रहती हो तो मुझे हर दुख भूल जाता है, सब कुछ अच्छा लगने लगता है, सारी थकान खत्म हो जाती है। बचपन का मुझे कुछ ज्यादा तो याद नहीं है, पर मुझे ये जरूर पता है कि अब तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारे साथ बहुत ही खुश अनुभव करती हूँ। अरे ये क्या है? नहीं, मुझे अपनी बेटी को संभालना होगा। मुझे अपनी बेटी को याद दिलाना होगा। हमारी हैसियत ऐसी नहीं है। मुझे अपनी बेटी को समझाना होगा। बेटा, तू जो चाह रही है वो तुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं नहीं चाहता कि तुझे किसी दर्द का अनुभव हो, इसलिए मुझे तुझे समझाना ही होगा। अपने पापा को माफ कर देना बेटा। बेटी ललिता, ओ बेटी ललिता, जरा इधर आना। हाथ छोड़ो, पापा आ गए हैं। हाथ छोड़ो मेरा, जाने दो मुझे। अभी पापा आ जाएंगे फिर वो हमें देख लेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। हाँ हाँ, मैं तुमसे बात करूंगी। अभी रात को खाना लेकर आऊंगी तब तुमसे बात कर लूंगी और भी बातें बताऊंगी कॉलेज की, पर अभी मेरा हाथ छोड़ो, जाने दो मुझे। आई पापा, आ रही हूँ। छोड़ो मुझे आकाश, जाने दो। अभी तो हाथ छुड़ा कर जा रही हो, एक दिन तुम्हारा हाथ ऐसे पकड़ूंगा ना कि किसी के छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ूंगा, देख लेना तुम। क्या हुआ पापा, आपने बुलाया मुझे? हाँ बेटी, बहुत जरूरी बात करने के लिए तुम्हें बुलाया। बुरा मत मानना बेटी, पर हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम कौन हैं। अपनी हैसियत से ऊपर हमें कभी कुछ नहीं सोचना चाहिए। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? पापा मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, आप बताओ ना कि आप क्या बात कर रहे हो। देख, मेरी बच्ची तो बहुत सीधी और बहुत भोली है, पर यह मत भूल कि तू गरीब भी है। इस गरीब बुढ़े किसान की बेटी है तू। रिटायर्ड आदमी हूं मैं, अब मेरे पास कुछ नहीं है, तू सब अच्छे से जानती है। यही एक छोटा सा मकान है और कुछ खेत है जिसमें खेती करता हूँ। एक किताब की दुकान है जहाँ मैं दुकान चलाता हूँ। बेटा तू जानती है हमारी हैसियत इतनी नहीं है कि हम सिंघानिया परिवार के बराबर हो सके। पापा आप कहना क्या चाह रहे हो, साफ साफ बताओ ना। देख बेटा, आकाश बहुत अच्छा लड़का है, पर वो सिंघानिया परिवार का इकलौता लड़का है। वो भले ही बहुत संस्कारी हो, बहुत ही नेक हो, पर है तो सिंघानिया परिवार का इकलौता चिराग ही ना। और तू तू क्या है? तू मुझ जैसे गरीब इंसान की बेटी है बेटा। हमें अपनी हैसियत कभी नहीं भूलनी चाहिए। सिंघानिया परिवार से हमारी दोस्ती ही हो सकती है, सिर्फ रिश्तेदारी नहीं हो सकती कभी भी। पर पापा, आकाश बहुत अच्छा है। उसने कहा है कि वो अपने मम्मी पापा से बात करेगा और फिर उसके पापा हमारे अच्छे दोस्त भी तो हैं, मतलब आपके अच्छे दोस्त भी तो हैं। बेटा, दोस्त होने और रिश्तेदार होने में फर्क होता है। आकाश सिंघानिया का इकलौता बेटा है और मैं सिंघानिया को अच्छे तरीके से जानता हूँ। वो उसकी शादी कभी भी तुम्हारे साथ नहीं करेगा। बेटा, गलत कदम उठाने से अच्छा है कि हमें पहले ही संभल जाना चाहिए। आकाश अच्छा है, पर उसके माँ बाप तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं बनाएंगे। इसलिए बेटा, हमें अब ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे बाद में हमें ही पछताना पड़े। आगे जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं तो तुझे हमेशा खुश देखना चाहता हूँ मेरी बच्ची। बुरा मत मानना मेरी बातों का बेटा, पर
मैं जो कह रहा हूँ उसे गौर से सोचने की कोशिश करना और समझने की भी। जब मैं सिंघानिया का दोस्त होकर, बचपन का दोस्त होकर तुझसे ये बात कह रहा हूँ तो जरूर कोई बड़ी बात ही तो होगी, है ना बेटा? एक बार तू मेरी बात पर गौर करना, ऐसा ना हो कि बाद में तुझे पछताना पड़े। शायद पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। आकाश और मेरी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। हम दोनों नदी के वो किनारे हैं जो कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी हैसियत कभी बराबर नहीं हो सकती। भले ही आकाश बहुत ही अच्छा और नेक इंसान हो, पर पापा जो कह रहे हैं है तो वो सिंघानिया परिवार का इकलौता बेटा ही ना। वो अपने बेटे की शादी एक मुझ जैसी लड़की से क्यों करवाना चाहेंगे? हाँ, पापा सही कह रहे हैं। मुझे अपने कदम पीछे खींचने होंगे, मुझे ही सब कुछ संभालना होगा। हाय ललिता, हाय। अरे ललिता सुनो तो, कहाँ भागती हुई जा रही हो ललिता? ललिता, बहुत दिनों से देख रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझसे कटी कटी क्यों रहती हो? ना तो मुझसे ठीक से बात करती हो, ना ही तो मेरे सामने आती हो। मेरे साथ आना जाना भी छोड़ दिया तुमने। बात क्या है, मुझे बताओगी कुछ? कोई बात नहीं है, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। किसी ने देख लिया तो बवाल हो जाएगा। छोड़ो मेरा हाथ। तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए पकड़ा है, छोड़ने के लिए नहीं। आज तो तुम्हें मुझे जवाब देना ही होगा। मुझे तुम्हें कोई जवाब नहीं देना, बस ये समझ लो मेरी और तुम्हारी दोस्ती यहीं तक थी, अब खत्म सब कुछ। पर क्यों? तुम इस तरह से मुझसे सारे रिश्ते नाते तोड़ नहीं सकती। तुम्हें सब मुझे बताना ही होगा। आखिर ऐसा क्यों कर रही हो तुम? बताओ मुझे। तुम मुझसे दूर क्यों नहीं हो जाते आकाश? हम दोनों एक नहीं हो सकते। हमारी शादी कभी नहीं होगी। तुम्हारे पापा कभी इस शादी के लिए नहीं मानेंगे। तुम बेकार में अपना भी और मेरा भी, हम दोनों का समय और हम दोनों की भावनाएं जाया कर रहे हो। तुम जाओ, तुम अपना घर जाओ, अपना ट्रेनिंग पूरी करो और अपने घर जाओ। मेरा हाथ छोड़ दो और मेरा साथ भी छोड़ दो, मुझे भूल जाओ। भूल जाओ? पर क्यों भूल जाऊं? आखिर बात क्या है? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि हमारी शादी नहीं हो सकती? तुमसे ऐसा किसने कह दिया? मुझे पता है, हमारी हैसियत में जमीन आसमान का फर्क है। हम दोनों कभी एक दूसरे के साथ नहीं हो सकते। तुम्हारे पापा तुम्हारी शादी कभी मुझसे नहीं करवाएंगे, इसलिए बेहतरी इसी में है कि तुम भी मुझे भूल जाओ। मेरी ट्रेनिंग पूरी होने ही वाली है। मैं बस कुछ ही दिनों में यहाँ से जा रहा हूँ। मेरा पक्का वादा है तुमसे, मैं अपने पापा को लेकर आऊँगा और हम दोनों ही शादी करेंगे। तुम देखना, मेरे पापा तुरंत तैयार हो जाएंगे। मेरे पापा और मम्मी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तुम देख लेना। तुम ये बेकार की चिंता कर रही हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। इतनी सी बात के लिए तुमने मुझसे बोलना छोड़ दिया। और एक बार मुझसे बात तो की होती तुमने, मैं तुम्हें सब सच्चाई बता देता। खैर छोड़ो, अब चलो जल्दी से घर चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। आ रही हो या अभी भी रोने का इरादा है? पर मेरी बात तो सुनो आकाश। तुम ये अच्छे से समझ लो, या तो तुम या तो फिर कोई नहीं। मेरी जिंदगी में अगर कोई आएगा, मेरे साथ कोई रहेगा, तो वो तुम ही रहोगी। और अगर तुम नहीं आई मेरी जिंदगी में तो कोई भी नहीं आएगा, बस। जैसा आकाश ने कहा है, क्या वैसा हो पाएगा? क्या मैं और आकाश शादी करके एक दूसरे के साथ हो पाएंगे, या हमारे जीवन में अभी और भी अड़चनें आनी बाकी हैं? ये सब कुछ आपको जानने को मिलेगा कल के एपिसोड में। तब तक के लिए चलती हूँ दोस्तों। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में, इस कहानी के अगले भाग में। तब तक के लिए बाय बाय।